रामायण और महाभारत में हमने अनेक दिव्यास्त्रों के बारे में सुना होगा, परंतु एक ऐसा अस्त्र भी है जिसका उल्लेख केवल शास्त्र या वेदों में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, देवों के देव महादेव का वे प्रहलादकारी अस्त्र है जिसका उल्लेख केवल शास्त्र में किया गया है, लेकिन कभी इस महान अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये अस्त्र महादेव का महाउग्र एवं रौद्र रूप का प्रत्यक्षीकरण माना जाता है। ये अस्त्र बड़े से बड़े अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र जैसे महान अस्त्रों को निगल जाने की शक्ति रखता है। पुराणों के अनुसार इस अस्त्र का ज्ञान केवल परशुराम जी को था। प्रभु परशुराम महादेव के प्रिय भक्त थे। वे नित्य भोलेनाथ की पूजा करते थे। इसी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगवान परशुराम जी को दर्शन दिए थे और कहा था, हे भार्गव परशुराम, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें अपना विजय धनुष प्रदान करता हूँ। ठीक उसी समय महादेव जी ने धनुष के साथ साथ उस महान अस्त्र का ज्ञान भगवान परशुराम जी को दिया। तभी से उस अस्त्र का ज्ञान भगवान परशुराम जी को हुआ। परशुराम जी के अनेक शिष्य बने, लेकिन वे केवल ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा प्रदान करते थे। इतिहास गवाह है, जितने भी महान धनुधर हुए हैं सभी परशुराम जी के शिष्य थे, जैसे कि पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान पराक्रमी योद्धा थे। परंतु सांभव अस्त्र का ज्ञान उन्होंने केवल एक ही शिष्य को प्रदान किया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महारथी कर्ण की। कर्ण ही परशुराम जी के प्रिय शिष्य थे, जिनको परशुराम जी ने एक एक करके सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था। कर्ण की शिक्षा प्राप्ति के दौरान ही एक बार ऐसा हुआ कि आश्रम के आसपास गांव के रहने वाले लोगों की भीड़ परशुराम जी के पास आई और उन्हें कहने लगे, हे प्रभु, हमारी और हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। कई सालों से हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, जिससे हमारे खेत और फसल सभी सूख गए हैं। पीने तक का जल भी मिलना मुश्किल हो गया है। कृपा आप हमारी रक्षा कीजिए। तभी परशुराम जी ने कर्ण को आज्ञा दी और कहा, हे कर्ण, जाओ इंद्रधनुष का इस्तेमाल कर इंद्रदेव का आह्वान करो। कर्ण ने गुरु की आज्ञा मानकर इंद्रदेव का आह्वान किया और उनसे निवेदन किया, हे इंद्रदेव, आप कृपा करके वरुण देव को वर्षा करने का आदेश दे। इंद्रदेव अपने घमंड में थे, इसलिए इंद्रदेव ने कर्ण की नहीं सुनी। फिर कर्ण ने इंद्रदेव को युद्ध के लिए चुनौती दी और दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र का युद्ध चलता रहा। इंद्र को ये नहीं पता था कर्ण भार्गव परशुराम जी के शिष्य हैं। फिर इंद्र ने अपना शक्तिशाली अस्त्र वज्र का आह्वान किया। कर्ण ने ये देखकर गुरु परशुराम द्वारा प्रदान किए गए सांभव अस्त्र का आह्वान किया। सांभव अस्त्र की प्रचंड शक्ति को देखकर इंद्रदेव हैरान हो गए और कहा, रुको, मैं अपना पराजय स्वीकार करता हूँ। सांभव अस्त्र में इतनी शक्ति होती है कि वे कई ब्रह्मास्त्र को एक साथ निगल जाएं। फिर इंद्रदेव ने कर्ण से पूछा, आखिर तुम हो कौन? कौन है तुम्हारा गुरु जिसने तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान की? इतना पूछते ही वहां भगवान परशुराम जी आ गए। फिर इंद्रदेव ने अपनी गलती की माफी मांगी और वरुण देव से आग्रह किया, हे वरुण देव, आप कृपा करके वर्षा करवाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।